इटली के शहर में फ्लोरेंस में एक रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। लोग आते थे जाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी उन्हें, किसी को रात के अंधेरे में चोट लगती थी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। पत्थर बहुत बड़ा था, बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उसको हटाने में भी। अब ऐसा हुआ कि हटाना तो मुश्किल हो गया। अब वहाँ से एक मुजस्समा साज गुजरा, उसने ऐसा किया, एक हथौड़ा लिया और साथ एक छेनी ली, उसको तराशना शुरू कर दिया। तराशते तराशते 3 साल का टाइम गुजर गया और वो एक बहुत ही खूबसूरत उसने मुजस्समा जो है वो तैयार कर दिया। और आज भी अगर इटली के शहर फ्लोरेंस का सफ़र करें तो वहाँ पे आपको लाखों लोग जो है वो विज़िट करते हुए उस मुजस्समे को देखने के लिए आते मिलेंगे कि वो इतना बड़ा खूबसूरत और इतना बड़ा मुजस्समा उसने बनाया था। तकरीबन 17 फुट जो है उसकी हाइट है और इतना अच्छा जो है वो मुजस्समा उसने तैयार किया। वो इतना अच्छा मुजस्समा एक आम से पत्थर से कैसे उसने बनाया, उसने जो उसके फालतू पत्थर थे वो उतारे और एक खूबसूरत मुजस्समा उसमें से निकल आया। अच्छा, अब लोग कभी बाहर ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि बड़े अच्छे बगीचे बने होते हैं, बड़े अच्छे बाग होते हैं, पौधों की बड़ी अच्छी तरतीब सी बनी होती है, उसकी तराश खराश की गई होती है और बड़े अच्छे ही बड़े प्यारे से लगते हैं वो पौधे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से जो फालतू जो टहनियाँ होती हैं, जो फालतू पत्ते होते हैं, उन्होंने वो काट दिए होते हैं, एक ख़ास शेप दे दी गई होती है। उस ख़ास शेप के तहत वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो हमें इसमें करने की क्या ज़रूरत है? हमें भी अपने आप को उस पत्थर की तरह, हमारे ऊपर जो फालतू जो चीज़ें हैं, ऐसी जो चीज़ें जो हमारे लिए नाकामी का बायस बन रही हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमारे वक्त के ज़िया का बायस बन रही है, ऐसी चीज़ें जो हमारी एनर्जी के ज़िया का बायस बन रही हैं, हमें उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। उस बगीचे की तरह हमें अपने आप में से उन खामियों को निकालने की ज़रूरत है, अपनी खूबियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो हमें भी बुलंदियों की तरफ ले जाए। अब दूसरी चीज़ें देखें, कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है? आपका एक मकसद होना चाहिए, आपका एक पर्पज़ होना चाहिए। इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के लोग कैसे हैं? एक हैं 3%, दूसरे हैं 11% और तीसरे हैं 84%। 2015 का साल था। एक सहाफ़ी जो है मुख्तलिफ लोगों के पास जाता है दिसंबर के महीने में, कहता है जी 2016 शुरू होने वाला है, अब हमें बताइए कि आप 2016 में क्या करेंगे। कोई लोग ये कहते हैं जी देखा जाएगा, अभी साल तो शुरू होगा तो देखा जाएगा क्या करना हमने। कुछ लोग कहते हैं जी हमने सोचा हुआ है कि हमने इस आने वाले साल में हमने क्या करना। और कुछ लोग ऐसे थे कि हमने सोचा भी हुआ है और हमने लिखा भी हुआ है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। जब ये 2016 का साल शुरू हुआ, फिर वो एंड हुआ, उसने ऐसा किया था, जिन जिन लोगों से ये इसके बारे में पूछा था, उसने उन तमाम लोगों के राब्ता नंबर नोट कर लिए थे। 2016 का दिसंबर आ गया, उसने तमाम लोगों से राब्ता करना शुरू कर दिया। उसने उनसे पूछना शुरू किया कि जनाब आपने 2016 में आपकी अचीवमेंट क्या रही। तो जिन लोगों ने हम कहा था ना जब 2016 आएगा देखा जाएगा, उसमें से 84% जो लोग थे वो नाकाम गुजरे थे और 11% लोग जिन्होंने ये कहा था कि हम सोचेंगे, हमने सोचा हुआ है लेकिन लिखा नहीं हुआ, उनमें से सिर्फ 4% लोग कामयाब हुए थे, सिर्फ 4%। और 3% ऐसे लोग जिन्होंने कहा था कि हमने सोचा भी हुआ है और हमने लिखा भी हुआ है कि इस पूरे साल में हमने क्या करना है, उनमें से 44% लोग कामयाब हुए थे। यानी कि कामयाबी की रेशो उन लोगों की सबसे ज़्यादा होती है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का गोल बनाया हुआ होता है कि हमने क्या करना है, हमने किस रास्ते चलना है, हमारी मंजिल क्या है। फिर वो अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा वक्त उसकी अचीवमेंट के लिए लगा देते हैं और उनकी कामयाबी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि 84% ऐसे लोग हैं जो कि अपना गोल सोचा ही नहीं होता और 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना गोल सिर्फ सोचा होता है। 3% लोग ऐसे हैं, 3% जिन्होंने अपना गोल सोचा भी होता है और लिखा भी होता है कि हमने ज़िंदगी में क्या बनना है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? आज से 5 साल के बाद अब अपने आप को देखिएगा, आप में से 2 तरह के लोग होंगे। 2 तरह के लोग कैसे होंगे? 2 तरह के लोग ऐसे होंगे, एक जो किसी के अंडर काम कर रहे होंगे, जो किसी के लिए काम कर रहे होंगे। एक वो लोग होंगे जिनके अंडर कोई लोग काम कर रहे होंगे। ऐसे कौन से लोग होंगे जो किसी के अंडर काम कर रहे होंगे?
और ऐसे कौन से लोग होंगे जो जिनके अंडर लोग काम कर रहे होंगे? वो लोग जिनके लोग अंडर काम कर रहे होंगे, उन्होंने अपना गोल बनाया होगा कि हमने ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट करनी है। फिर उस गोल को पहले खुद अचीव करेंगे, फिर उसके तहत अपने अंडर लोगों को वो रखेंगे। और जिन लोगों ने अपना कोई गोल नहीं बनाया होगा, वो दूसरों के गोल को पूरा करने के लिए फिर काम करेंगे। जैसे वो कहते हैं ना कि आप घर में बैठे हुए आपका फ़ोन आ जाता है, यार क्या कर रहे हो? यार मैं फारिग हूँ। अच्छा चलो यार ऐसा करते हैं, फ्री सेंटर चलते हैं, वहाँ से मैंने लैपटॉप लेना है। कहता है चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, चलते हैं। एक है इस तरह का आ गया। दूसरे दोस्त को फ़ोन आया, यार क्या कर रहे हो? मैं बैठा हूँ यार, बस आ जाओ यार, बाहर घूमते फिरते हैं। यानी कि जिसका कोई गोल नहीं होता तो फिर उसका टाइम ऐसे ही ज़ाया होता है, उसकी एनर्जी ऐसे ही ज़ाया होती है, उसके रुपया पैसा इसी तरीके से ज़ाया होता है। अगर आपने अपनी एनर्जी को, अपने वक्त को बचाना है तो आपको अपना गोल बनाना होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम हर चीज़ को वेलकम नहीं करना होता, हर चीज़ हमारे लिए नहीं होती। वो कैसे? जैसे ये पीछे गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी में अगर पहले से 6 लोग बैठे हुए हैं, लैपटॉप भी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, बैग भी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, हालांकि गुंजाइश जो है वो उसमें 5 लोगों की है, लेकिन पहले 6 लोग बैठे हुए हैं। 2 दोस्त आप गाड़ी चलाने लगते हो, 2 दोस्त भागे भागे आते हैं, यार मुझे भी बिठा लो यार, मुझे भी बिठा लो यार। आप कहते हो यार अब क्या इनकार करना यार इनको, आप उनको बिठा लेते हो। रास्ते का सारा आप घुटन में बैठे हुए हो, सफ़र का जो मज़ा आपने ऐसे आराम से बैठ के जाना के लेना था, वो तंग होकर बैठ के आप जो है वो बड़े डिस्टर्ब हो गए, थके हुए जिस्म के साथ आप जा रहे हो, क्या उसका मज़ा आएगा आपको? बिल्कुल मज़ा नहीं। अगर आप उधर ही आप कह देते यार सॉरी यार, वो गाड़ी ज़रा इतना वज़न नहीं बर्दाश्त करती है, मादरत यार पहले ही हम लोग 5 पूरे आ चुके हैं, अब हम इसमें नहीं बैठ सकते यार। पहले अगर 1 मिनट की मादरत कर लेते तो वो बाकी का सफ़र आपका बड़ा सुकून का गुजरना था, लेकिन वहाँ पे मादरत नहीं की है, सारा रास्ता जो है वो मज़ा जो है ख़राब गया। अगर अब दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ़ तरह के खाने पड़े हुए हैं और खाना आपको दिया जाता है, तो आपको दिल करता है सारे खाने में जो है ना इनका जायका चखूँ। लेकिन अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो कि मैंने यार ये वाला खाना खाना, ये वाला, तो आप बड़े मज़े से खाते हो, बड़े एंजॉय होकर खाते हो, यार बड़ा टेस्ट आया बड़ा। लेकिन जब आप हर एक चीज़ में स्पून लगाने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज़ चखने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा? पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका दिल जो है वो मुतमिन नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर आप एक कश्ती है, कश्ती में कुछ लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो रास्ते में जो है वो एक बड़ा सा जो है वो आबी रेला सा आता है, कश्ती जो है वो चकोले खाना शुरू कर देती है। तो वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि यार ऐसा करते हैं, जो आपके पास जो फजूल चीज़ें हैं ना, आप उन्हें जो वो फेंक दें, और आप फजूल चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हो। कश्ती कुछ हल्की हो जाती है। अब आप ट्रैवल करते हो तो क्या होगा? बड़े आराम से आप सफ़र कर रहे हो। आपको अपनी अभी इस लाइफ में आपको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको अपनाने की ज़रूरत है, जो आपके लिए गैर ज़रूरी है उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपको पता होगा, कहाँ पे आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, कहाँ पे आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, कौन से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है। आपको उन सारी चीज़ों को छोड़ने की, आपको एक ख़ास डायरेक्शन अपनाने की ज़रूरत है, एक ख़ास हिम्मत अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप कामयाबियों की तरफ बढ़ सको। अच्छा, आपने देखा कि दुनिया की कोई भी जो है वो बिल्डिंग है, उसमें एक ख़ास चीज़ होती है। वो क्या होता है? वहाँ पे एक बाउंड्री बनी होती है। ऐसा होता है ना, उस बिल्डिंग की एक ख़ास बाउंड्री बनी होती है, उसकी हद बनी होती है कि इससे आगे नहीं जाना। बाहर से जितने भी लोग हैं, बाहर के लोग इस बाउंड्री से बाहर तो नज़र आएंगे, लेकिन वो अंदर जब आएंगे तो वो परमिशन लेकर आएंगे। हर इंसान को अपनी एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है कि मैंने ये वाले काम करने हैं और ये वाले काम नहीं करने, और जिन रास्तों पे चलने की ज़रूरत है जो आपके मंजिल की तरफ जाते हैं, आप उन चीज़ों को साथ लेकर चलें, और जो चीज़ें आपके मंजिल में, आपके गोल में, आपके मकसद में रुकावट डालने वाली चीज़ें हैं, उनको वहीं पे स्टॉप करना शुरू करें। अच्छा, क्रिएटिव काम आप किस तरह कर सकते हैं? एक पुरस्कून माइंड जो है वो, फ़र्ज़ कर लें आप जो है वो एक चौक में खड़े हैं, वहाँ पे ट्रक गुजरे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वहाँ पे जो रिक्शे गुजर रहे हैं, बेलें दिए जा रहे हैं,
क्या वहाँ पे आपके लिए फ़ोन सुनना आसान होगा, बात करना किसी से आसान होगा? अगर वहाँ पे बात करना आसान नहीं है तो क्या वहाँ पे क्रिएटिव माइंड काम कर सकेगा? कोई आइडिया उसके ऊपर आप सही तरह सोच सकेंगे? नहीं हो सकता। फिर उसके लिए क्या करना होगा? आपको माइंड को पुरस्कून जगह पे होना चाहिए, आपको पुरस्कून जगह पे होना चाहिए। और पुरस्कून जगह पे आप कैसे हो सकते हैं, आप बड़े इजी होके कैसे कर सकें, इसके लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब किसी मैदान में खेल रहे होते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो वो उनके चेहरे बड़े ही पुरजोश होते हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे होते हैं। वो हंसी खुशी उनको कैसे मिल रही होती है? क्योंकि जैसे ही आप जो है कुछ ऐसा पुरजोश काम कर रहे होते हो, आपका माइंड जो है वो डोपामाइन जो है वो खर्च करता है, वो डोपामाइन आपको खुशी देता है। जब वहाँ भी कोई भी खेल चल रहा होगा, वहाँ पे आप खुशी वाले तासुरात दिखोगे, क्लैपिंग वाले तासुरात दिख, जो देखने वाला होता है वो भी खुश हो रहा होता है। ना सिर्फ खेलने वाले खुश हो रहे होते हैं, देखने वाले भी खुश हो रहे होते हैं। तो आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना होगा, पुरजोश रखना होगा। और दूसरे नंबर पे आपको जो नींद है ना, वो प्रॉपर लेनी होगी। और नींद का बेहतरीन आप अगर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूं, उसे पता चल जाएगा कि किसकी नींद बेहतर है, किसकी नहीं है। और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप बेहतर नींद ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसका फार्मूला क्या है बेहतर नींद का? आपके सोने का एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। फ़र्ज़ करें 10 बजे हैं तो 10 बजे आप बिल्कुल सो जाते हैं। 4:25 पे आजकल जमात हो रही है फजर की, और आप 4 बजे उठ जाते हैं। अगर आपका टाइम फिक्स्ड है जागने का और सोने का, तो आप बड़ी अच्छी नींद ले रहे हैं। अगर ना आपको सोने का पता है ना जागने के बाद, जी आज तो मैं इतने बजे उठा था, कल मैं इतने बजे उठा था, परसों मैं इतने बजे सोया था, उससे पहले मैं इतने बजे सोया था, इट मीन्स कि आप कोई प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, आप कोई बेहतर नींद नहीं ले रहे। और बेहतर नींद जिसके पास नहीं होती उसका माइंड पुरस्कून नहीं हो सकता। जब माइंड पुरस्कून नहीं हो सकता, उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कोई बेटर नहीं मिल सकता। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन कामयाबी की रेशो, आप पिछला बैच देख लीजिए, उसमें से कितने लोग बड़े कामयाब हुए हैं। उसे पिछला बैच देख लीजिए, बहुत कामयाब कितने लोग हुए। उसे पिछला बैच देख लीजिए, कितने। कामयाबी सिर्फ उसी को मिलेगी जो इन बातों को सोचेगा, समझेगा, उस पर अमल भी करेगा। और इसके लिए करना क्या होगा? तन्हाई में बैठे, तन्हाई में आप सोचें कि मैंने, मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैंने बेस्ट क्या करना है। देखिए, आप कुछ भी करेंगे उसका फ़ायदा आपको ही होगा। जो कुछ उल्टा सीधा करेंगे नुकसान आपको होगा, अच्छे काम करेंगे फ़ायदा आपको होगा। गाड़ियों में ट्रैवल कौन करेगा? आप लोग करेंगे। अच्छे बंगले, अच्छी पे किसकी होगी? आप लोगों की होगी। अच्छा बिज़नेस किसका होगा? वो आप लोगों का। ये सारे का सारा सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा होगा। काम करेगा कौन? वो भी आप ही करेंगे। यानी कि किसी को आप फ़ायदा दूसरे तीसरे साल, चाहे साथ बैठे हुए हैं आप लोग, लेकिन 5 साल के बाद डिफरेंस आ जाना है। डिफरेंस उस लोगों में आना जिन्होंने इस रास्ते चले गए और या इस रास्ते चले गए। ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाए। जिसकी मेहनत ज़्यादा है कामयाबी उसकी ज़्यादा है, जिसकी मेहनत कम है उसकी कामयाबी कम है। जिसने जो वो अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है, जिसने खूबियों को बहुत ज़्यादा अपनाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बुलंदियों की तरफ जा रहा होगा, उसके अंडर लोग काम कर रहे होंगे। जिसने खामियों को अपनाया होगा, जो है वो पैसा भी ज़ाया कर रहा होगा, वक्त भी ज़ाया कर रहा होगा, वो नाकामियों की तरफ जा रहा होगा। ओनली 5 ईयर्स, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 5 ईयर्स। अब मैं लास्ट बात करूँगा। एक बार ऐसा होता है कि एक ना बन रहा होता है कॉलोनी, हाउसिंग सोसाइटी बन रही होती है, और वहाँ पे 100 घर बनने होते हैं। 100 घर वहाँ पे बनने होते हैं। ठेकेदार से कहा जाता है कि जनाब आपने ये 100 घर बनाने हैं। ठेकेदार बड़ा ही मुतमिन होता है, जनाब मुझे 100 घरों का ठेका मिल गया, मैं वो बड़ा पुरजोश होकर उस पर काम करता हूँ, बड़े अच्छे अंदाज से उसका काम करता है। लेबर को जो है वो मसरूफ़ रखता है, उनकी निगरानी बड़ी अच्छी करता है। यार कमाल है यार। अब वो 100 घर मुकम्मल करने के बाद वो उस सोसाइटी के मालिक के पास आता है। जब वहाँ पे आता है तो आके उसके मालिक से कहता है, जनाब ये 100 घरों की चाबी हैं जो आपने मुझे बनाने के लिए दी थी। मालिक भी बड़ा खुश होता है कि जनाब मैंने इसको जो जिम्मेदारी दी थी पूरे वक्त के अंदर इसने जो है वो मुकम्मल की है। अब उसे कहता है, यार आप एक काम और नहीं कर देते? कहता जी क्या? कहता यार आप एक घर और बना दो। अब उसका दिल नहीं कर रहा था। कहता जी पता नहीं इसके पैसे मुझे ये देगा या नहीं देगा,
पता नहीं ये मेरे से बस काम ही लेगा। बुझे हुए दिल के साथ वो उस घर को स्टार्ट करता है। अब वो जाके अपनी लेबर को जब बताता है ना कि जनाब आपने एक घर और तैयार करना है, अब उनका भी दिल बुझा सा है, पता नहीं ये हमें इसकी पेमेंट देगा या नहीं देगा। वो बुझे हुए दिल के साथ खुदाइयाँ करते हैं, फिर उसकी बुनियादें बनाते हैं। बुनियादें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि निगरानी उसने भी नहीं की होती, ना दिल से वो बनवा रहा होता है, ना वो दिल से काम कर रहे होते हैं। जब बुनियादें सीधी नहीं हैं तो दीवारें कैसी होंगी, वो भी सीधी नहीं होंगी। जब दीवारें भी सीधी नहीं है और फिर जब लेंटर डाला गया तो लेंटर की ढलवान, जैसे आज बारिश हो रही है तो पानी जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए था, पर नाले की तरफ आना चाहिए था, पानी दूसरी तरफ जा रहा था। फिर बाद में जब प्लस्तर किया गया तो दीवार को हाथ लगाते थे तो रेत जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी। और जब फर्श की हालत ये थी कि जो पानी था वो कमरे से बाहर की तरफ जाना चाहिए था, और बाहर की तरफ से सहन ऊंचा, वो फर्श ऊंचा था और बेड की तरफ पानी जा रहा था। ये हालत उसने की थी। अब वो सारा कुछ इस तरह का ही सारा कुछ करके वो चाबियां लेके और सोसाइटी के मालिक के पास जाता है। कहता है जनाब वो जो आपने घर बनाने को दिया था ना, ये उसकी चाबियां हैं। अब वो मालिक जो है वो चाबियों को पकड़ता है, खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है जनाब मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, ये घर मैं आपको गिफ्ट करना चाहता था। और वो सर पकड़ के बैठ जाता, हाय अफसोस, मैंने अपने ही घर के साथ क्या किया, मैंने अपना ही नुकसान कर डाला। इसी घर में तो मैंने रहना था। भाई अगर आप लोग देखो तो आपके चचा, आपके मामू, आपके ताया, आपके दोस्त अहबाब, आपके जानने वाले, आपके हमसायों में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ात पे काम किया, जितनी मेहनत की, उस तरह का वो फल आज ले रहे हैं। जितना टाइम ज़ाया किया आज उसी तरह की उनकी इनकम है, उसी तरह का उनका घर है, उसी तरह की उनकी गाड़ी है, उसी तरह का उनका रहन सहन। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपका रहन सहन भी अच्छा होगा, आपके पास गाड़ी भी अच्छी होगी, आपके पास बंगला भी अच्छा होगा, आपका लाइफस्टाइल भी बेटर होगा। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे और हमेशा कामयाबियों की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक्स ऑल।